आज की कहानी मारने वाले से बचाने वाला बड़ा। ये कहानी गौतम बुद्ध के बचपन की कहानी है, जब वे छोटे थे और उन्हें गौतम बुद्ध के नाम से नहीं बल्कि सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। उनके एक चचेरे भाई भी थे जिनका नाम देवदत्त था। चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। सिद्धार्थ के महल के पास एक उद्यान था जहाँ पर सिद्धार्थ बैठकर प्रकृति का आनंद लिया करते थे। एक दिन जब वे अपने बगीचे में बैठे हुए थे कि तभी एक घायल हंस उनके पैर के पास आकर गिरा। उसके शरीर में एक तीर लगा हुआ था। उसे देखने से प्रतीत हो रहा था कि किसी शिकारी द्वारा उसका शिकार किया गया है। हंस को तकलीफ में देखकर और उसे यूं फड़फड़ाता देखकर सिद्धार्थ का दिल पिघल गया और उन्होंने उस हंस की सहायता करनी चाहिए। उन्होंने उस हंस के शरीर से वे तीर निकाला और घायल जगह पर मलहम लगाकर उसकी पट्टी की। ये सब कर लेने के बाद देवदत्त कुछ खोजता हुआ सिद्धार्थ के पास आया। देवदत्त जैसे ही सिद्धार्थ के पास पहुंचा, उसने कहा, अच्छा तो ये तुम्हारे पास है, लाओ इसे मुझे दे दो। इसका शिकार मैंने किया है। इसका शिकार करने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। इस पर मेरा अधिकार है। देवदत्त की ये बात सुनकर सिद्धार्थ ने उससे कहा, नहीं, ये हंस घायल था और मेरे पास आया। मैंने इसकी मदद की और उसकी जान बचाई, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। दोनों भाइयों के बीच बहस शुरू हुई और इस बहस बढ़ने लगी। अब वे जानना चाहते थे कि इस हंस पर किसका अधिकार ज़्यादा है। ऐसे में उन दोनों ने निर्णय लिया कि वे दोनों राजा के पास जाएंगे। सिद्धार्थ के पिताजी कपिलवस्तु के राजा थे। वे दोनों राजा के पास गए। राजा के पास पहुंचते ही देवदत्त ने सबसे पहले कहा, महाराज, इस हंस पर सबसे ज़्यादा अधिकार मेरा है, क्योंकि मैंने इसका शिकार किया है। इस वजह से आप सिद्धार्थ से कहिए कि वह ये हंस मुझे दे दे। जैसे ही देवदत्त की बात पूरी हुई, तब राजा ने दोनों को शांत किया और फिर उनसे पूछा कि पूरी बात क्या है। ऐसे में सिद्धार्थ ने राजा को पूरी बात बताई और उनसे बोला, पिताजी, ये बात है कि इस हंस का शिकार देवदत्त ने किया था, लेकिन ये हंस घायल होकर मेरे कदमों के पास आ गिरा। इसे घायल देखकर मैंने इसका इलाज किया और इसे ठीक किया। अब आप ही बताइए कि इस पर सबसे ज़्यादा अधिकार मेरा है या देवदत्त का। राजा ने इस मामले पर अच्छे से विचार किया, अपने मंत्रियों से पूछा। विचार कर लेने के बाद उन्होंने सभा में सबसे एक बड़ी बात कही, और ये बात थी कि मारने वाले से ज़्यादा बचाने वाले का अधिकार सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए इस हंस पर सबसे बड़ा अधिकार सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ का है, क्योंकि उसने उस हंस को मारा नहीं बल्कि उसे घायल देखकर उसका इलाज किया और उसकी जान बचाई। राजा के ऐसा कह लेने के बाद देवदत्त को अच्छे से समझ आ गया और वह भी जान चुका था कि मारने वाले से ज़्यादा बचाने वाले का अधिकार सबसे बड़ा होता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि मारने वाले से ज़्यादा बचाने वाला बड़ा होता है और उसका अधिकार भी मारने वाले से ज़्यादा होता है। इसलिए हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए और परेशान लोगों की सहायता करनी चाहिए। मारने वाले से बड़ा बचाने वाला, इसका तात्पर्य यह है कि हमें कोई पक्षी हो, जानवर हो या इंसान हो, अगर किसी की सहायता लगती है तो करनी चाहिए। मारने वाला और खाने वाला दोनों ही बराबरी के अधिकारी होते हैं। अगर किसी ने किसी जानवर को मारा है और तुमने उसका मांस खाया है, तो मारने वाला जितना कसूर मारने वाले का है, उससे कहीं ज़्यादा कसूर खाने वाले का है, क्योंकि खाने वाले की वजह से ही उसने किसी जानवर को मारा है। धन्यवाद।